धुंध अंधाधुंध रास्ते गुम होने लगे। लाहौर और गिरदनवाह में धुंध के शदीद डेरे। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 पर भी दाखिला ममनू। हद निगाह कम, ट्रैफिक के रवाने सुस्त रवि का शिकार है। शहर में सर्दी की लहर बरकरार, दिसंबर ठंडा था। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों में सर्दी की शिद्दत मज़ीद बढ़ेगी। शहर में आइंदा 24 घंटों के दौरान बूंदाबांदी का भी इम्कान है। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। 230 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ चौथे नंबर पर मौजूद। तमाम इक़दाम के बावजूद फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू न पाया जा सका। जहरीली फ़िज़ा में सांस लेना भी मुश्किल हो गया। आम इंतख़ाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर, अपीलों पर तमाम 10 जनवरी तक होगी। नून लीग का भी 2 दिन की तौसी का मुतालबा। लाहौर में रजिस्टर्ड वोटर्स कितने, लाहौरन तफसीलात सामने ले आया। शहर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 67,24,633 है। मर्द वोटर्स की तादाद 35,78,725। ख़वातीन वोटर्स की तादाद 31,45,908 है। हमारी जमात में अल्हम्दुलिल्लाह अक़लियतों की नुमाइंदगी में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है और ये बहुत खुशाइंद है। और हम आइंदा आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह अक़लियती नौजवानों और अपनी बहनों ख़वातीन के किरदार को और भी फ़रोग़ देने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अक़लियती के साथ मिलकर ही पाकिस्तान मुकम्मल होता है। पाकिस्तान एक गुलदस्ता है, अक़लियतों से मिलकर ही पाकिस्तान मुकम्मल होता है। कायद नून लीग नवाज शरीफ के अक़लियती रहनुमाओं से खिताब, कहा कि अक़लियती बरादरी पाकिस्तान का कीमती असासा है। नून लीग में रोज़ बरोज़ अक़लियती बरादरी का इजाफा हो रहा है। मुल्क कौम के लिए जज्बात पर इन्हें सलाम पेश करते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। सरबराह IPP जहांगीर तरीन से चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मुलाकात। सारा अहमद का IPP में शमूलियत का ऐलान। जहांगीर तरीन ने पार्टी मफलर पहनाकर सारा अहमद को खुशामदीद कहा। NA 119 और PP 149 से मुतअद्दिद अवामी नुमाइंदे IPP में शामिल। कायद नून लीग नवाज शरीफ लाहौर के हल्का NA 130 से इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ NA 123 से और PP 158 से उम्मीदवार। मरीम नवाज NA 119 और सूबाई असम्बली के 2 हल्कों से किस्मत आजमाएंगी। हमजा शहबाज NA 118 से इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला। बिलावल भुट्टो के लिए NA 128 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। पीपल्स पार्टी लाहौर के रहनुमाओं ने कहा, बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से चलाई जाएगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला शुरू। शुएब सदीकी ने NA 119 और PP 170 से कागजात जमा करा दिए। PP 149 और 50 से भी कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच ने PP 169 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने NA 128 और 23 से कागजात जमा करवाए। बड़े इलेक्शन की बड़ी तैयारियां। जमात इस्लामी का UC 169 में वर्कर्स कन्वेंशन। NA 126 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार अमीरुल अजीम कहते हैं, लाडलों ने मुल्क तबाह कर दिया। आवाम वोट की ताकत से जागीरदारों का रास्ता बंद कर दें। आईन कानून से मावरा हरकत ना करे उसमें बैठे हुए लोग, मगर ये जो हैं वो कोई
नौजवान हो या जेल में बैठा 74 साला बच्चा हो, वो सारे के सारे डिमांड ये नहीं करते कि अदारों को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, वो चाहते हैं हमारे लिए मुदाखलत की जाए। कोई भी कानून रियासत पर हमले की इजाज़त नहीं देता। जिन लोगों ने रियासती इदारों पर हमला किया उन्हें सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि पीटीआई समेत किसी भी सियासी जमात के वर्कर को हिरासा नहीं किया जाए। तीन कौमी और 3 सूबाई हलकों से इलेक्शन लड़ूंगा। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही का ऐलान। कहा कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन के बैठे हैं, क्या मुल्क में जंगल का कानून है? जिसका जो जी चाहता है बोल देता है। पंजाब असम्बली भर्ती केस में सदर पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 4 जनवरी तक तौसी। पाकिस्तान का मजदूर लावारिस नहीं, जमात इस्लामी इसके साथ खड़ी है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का मजदूर कन्वेंशन से खिताब। कहा इशराफिया के बंगले आसमानों तक पहुंच रहे हैं मगर मजदूरों के घर रोशन नहीं हो रहे। मंशियात इस्तेमाल हुई और ना ही जिनसी हरासगी की गई। मामले को बिलाजवाज उछाला गया, पुलिस हैंडल करने में नाकाम। सोशल मीडिया पर खवातीन की वीडियोस को वायरल किया गया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर जिनसी स्कैंडल की रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की 5 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। डीएसपी सीआईए बहावलपुर जमशेद और डीपीओ बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास जिम्मेदार करार। पंजाब की खस्ता हाल सड़कों की सुनी गई। निगरान वज़ीर आला की 2600 किलोमीटर रोड्स की तामीर और मरम्मत की मंजूरी दे दी। सैयद मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास रोड्स बहाली प्रोजेक्ट पर रिपोर्ट पेश कर दी। सेक्रेटरी CNW ने ब्रीफिंग भी दी। शुमाली लाहौर के मकीनों के लिए अच्छी खबर। दाता नगर बादामी बाग में भी फ्लाईओवर बनेगा। मंसूबे पर 2 अरब 28 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च होंगे। फ्लाईओवर जून 2024 में मुकम्मल होगा। मंसूबे की तकमील से ट्रैफिक के मसाइल खत्म हो जाएंगे। शाहराहों पर टोल टैक्स में 2 गुना तक का इजाफा। ज़र मकासद के लिए सिंगल एक्सल ट्रॉली ट्रैक्टर का टोल टैक्स 40 रुपये कर दिया गया। तजारती बुनियादों पर ट्रैक्टर ट्रॉली पर टोल टैक्स 70 रुपये मुकर्रर। कारों, बसों और वैगनों से 30 रुपये वसूल किए जाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के अमल मजीद तेज। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर समेत सूबे भर में 2 लाख से ज़ायद ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। तर्जमान के मुताबिक 1,37,299 शहरियों ने बजरिया ऑनलाइन लाइसेंस हासिल किए। रवां हफ्ते 2,400 से ज़ायद पुलिस एहलकारों के चालान हुए। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट मुस्लिम टाउन के ज़रिए तमाम क्रिसमस तकरीब। चेयरमैन यूनिक ग्रुप अब्दुल मनान खुरम की खसूसी शिरकत। तलबा ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। केक भी काटा गया। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम क्रिसमस के हवाले से तकरीब। MD PEF शाहिद फरीद ने मसीही मुलाजमीन के हमरा केक काटा। उधर ऐवान औकाफ में भी तकरीब सजाई गई। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने मसीही मुलाजमीन के हमरा केक काटा।